हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनीता। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर आप लोगों के जीवन में प्यार लाएं, खुशियां लाएं, अबंडेंस लाएं, चारों तरफ से खुशियां आएं आपके जीवन में। एंजल, मेरे डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के जीवन लाइफ में ढेर सारी खुशियां भेजिए। आइए देखते हैं, जिनके हस्बैंड ने अपनी माँ के कहने पे आपके साथ गलत किया, उनकी ये रीडिंग है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप, डेविल, 9 ऑफ वांड्स, डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड। हेलो फ्रेंड, 10 ऑफ स्वॉर्ड। फ्रेंड, किसी के हस्बैंड ने अपनी माँ के कहने पे अपने बीवी के साथ गलत किया है। ये रीडिंग जैसे रेजोनेट हो वही ले, बाकी स्किप कीजिएगा। और ये रीडिंग आ रही है तो मैं बोल रही हूँ। इनकी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हो सकती है, बहुत अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, दुनिया का एक्सपीरियंस है, मैं बेटा आपका अच्छा बुरा चाहती हूँ। ऐसे बोल बोल के अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ कर दिया। ये ऐसी लेडी हैं, उनकी माँ हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं। इन्होंने अपने पावर का यूज़ किया और अपने आप को इतना मासूम और धार्मिक दिखा के अपनी बहू के खिलाफ अपने बेटे के मन में बहुत जहर भरा। आप जितना अच्छा करते थे ना, आपके खिलाफ आपके पति के अंदर जहर भरा जाता था, भड़काया जाता था। आपसे जलते थे आपके घर वाले, विशेष रूप से आपकी सासू माँ आपको पसंद नहीं करती थी। आप में क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे हो आप, अंदर से इनोसेंट हो, बहुत ही प्योर हार्टेड आप हैं। लेकिन आपकी सारी अच्छाइयों पे आपकी सासू माँ ने पानी फेर दिया। आप बहुत टैलेंटेड रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट थे, लेकिन शादी के बाद आपकी सारी खूबियों को नज़रअंदाज किया गया। आप जो भी बनाते थे ना, उसको भी ये लोग गलत प्रेजेंट करते थे कि अच्छा नहीं बना है। किचन में काम करते रहते थे, हर एक चीज़ पे आपके ऊपर आरोप लगाए गए। इनको ऐसा नहीं करना आता, वैसा नहीं करना आता, इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ऐसा आपकी सासू माँ बोल बोल के पूरे घर को आपके खिलाफ कर दिया। लेकिन इन्होंने अपनी होशियारी और चालाकी से ये किया। ये बताइए, कोई शादी करके आता है तो शादी से पहले सब कुछ सीख के एकदम पक्का होके नहीं आता है भाई। उसके बच्चे के सर पे स्टडी का भी बर्डन रहता है, पढ़ भी रहा है बच्चा, और बहुत सी स्किल है जो सीखता रहता है, जैसे पार्लर हो गया, या कोचिंग में कुछ कोर्स है, या नर्स वगैरह की ट्रेनिंग। ऐसे बहुत बच्चे रहते हैं करते करते। अब इनके आपकी सासू माँ का कहना क्या है, ये तो पढ़ी लिखी है नहीं ज़्यादा और सारी ज़िंदगी किचन में ही लगा दी, तो यही चाहती थी कि मेरी बहू भी ऐसी मिले कि अपने किचन के प्रति, अपने घर वाले प्रति समर्पित रहे और कुछ करे ना। इतने पढ़े लिखे हो आप,
बस नौकरानी बना के ये रखना चाहती थी और आपको आके ऑर्डर देना, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और आप इतने अच्छे थे, इतने अच्छे रहे हैं कि आप इनके इशारों पे नाचते रहे। आप सारा दिन बस किचन में ही काम में लगाए रहे, करते-करते अपने बच्चों को सँभालते-सँभालते आप अपना हुनर भूल गए, अपनी काबिलियत भूल गए। आपके अंदर इतनी अच्छाई थे, आप सब भूल गए और आपको इस सिचुएशन में लाके छोड़ा आपकी सासू माँ ने। आपको हर तरफ से नेगेटिव कर दिया, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक भी किया है, काला जादू भी किया, आपके माइंड को बाँध दिया। आप कुछ सोच नहीं पाते थे, आप अपनी सारी एबिलिटी जो भी आपके अंदर क्वालिटी थी सब भूल गए। ये सब ब्लैक मैजिक करके आपको बिल्कुल आपका अस्तित्व ही छीन लिया। आपको ऐसा फ़ील करवाया कि आप इस धरती पर रहने लायक नहीं हो। आपको ऐसे-ऐसे लोगों से कंपेयर किया, आप तो इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, बहुत प्यारे हो, लेकिन किसी और से आपको कंपेयर किया, जो देखने में भी नहीं अच्छा। उनसे आपको बोला गया कि वो ज़्यादा अच्छे, आप नहीं अच्छे। इतना नीचा दिखाया आपको, आपकी आँखों से आँसू निकल आते हैं। इतना गलत किया, नहीं करना चाहिए ना। मैं बहुत दुखी हो गई ये बोल के। इतना नीचा दिखाया, ये नहीं जानती थी कि मैं भी एक औरत हूँ। किसी औरत का सम्मान करना चाहिए। कोई पेट से सीख के नहीं आता ना, यहीं पे आके सब सीखता है। लेकिन एक माँ की तरह इन्होंने नहीं सिखाई, एक सास की तरह लड़ के, हुक्म चला के आप को बताती थी और लोगों के सामने शर्मिंदा किया आपको। बहुत रोए आप, बहुत रोए, रात दिन रोए। आपको पता ही नहीं चलता था मेरे अंदर कमी क्या है। आप सच वही फ़ील भी करने लगे, जैसे-जैसे बोलने लगी, आपके खिलाफ पूरे घर में ज़हर भर दिया। सब लोग फिर आपको ही निंदा करने लगे, आपकी ही बेइज़्ज़ती करने लगे, यहाँ तक कि आपके हस्बैंड भी नेगेटिव हो गए। बहुत नेगेटिव हो गए, वो आपसे भागने लगे, रिश्ते को उन्होंने तोड़ने की कोशिश किया, सब ख़त्म किया, आपको हर तरह से मार डाला। ज़िंदा ये समझिए बस ज़िंदा थे आप, ज़िंदा लाश। इतनी तकलीफ़ दी, लेकिन ईश्वर की कृपा आपके सर पे बनी थी। आपने इस अपनी ज़िंदा लाश को उठाया और चलाया और जीवन में आगे बढ़ने की आपने पूरी कोशिश की और अपने आप को ये 10 ऑफ स्वॉर्ड मरने की स्थिति से निकाल के आप बने हो 9 ऑफ पेंटिकल। कैसे बने? एक दिन में नहीं बने, थोड़ा-थोड़ा इस दर्द से आप बाहर निकले हैं। इस दर्द से डेली एक-एक पॉइंट, एक-एक सीढ़ी आप उठते चले गए, उठते चले गए। अभी आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। आप को वो दिन याद आता है ना तो आँख में आँसू भर आते हैं। कितना स्ट्रगल आपने फेस किया अपने ससुराल में, बहुत रोए हैं। आपसे सब कुछ छीन लिया इस लेडीज़ ने, यहाँ तक कि आपके बच्चे को भी छीन लिया, आपके पास नहीं आने देती थी, पति को आपके खिलाफ भड़का दिया, सब कुछ छीना है आपसे। आपके साथ अच्छा नहीं किया, आप बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, लेकिन रो रो के कितना रो गया, रो रो के स्ट्रॉन्ग बन गए। इस दर्द से निकल के क्वीन ऑफ पेंटिकल बने आप। आपने अपने सेल्फ पे वर्क किया है, अपने मनी फाइनेंस पे वर्क किया है। पढ़े लिखे थे तो अपना टैलेंट देखा ना। आप इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की कि घर में ये झाड़ू पोछा बर्तन बस यहीं तक, किचन तक सीमित आप रहने के लिए नहीं बने थे। ईश्वर ने ये दुख तकलीफ आपको इसीलिए दी कि इस किचन से बाहर निकलो। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत टैलेंट मैंने दिया है आपके अंदर, उस टैलेंट का यूज़ कीजिए। ईश्वर ने आपकी आंखें खोली और आप अब परवाह नहीं करते।
जो पहले आप रो देते थे लोगों को खुश करने में, दिन रात लगे रहते थे, अब आप वहाँ से हट गए। अब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाते हो, अपने खूबसूरती पे, अपने मनी फाइनेंस पे, अपने आप को दिन पे दिन ऊंचा कैसे उठाना है, ये आप करते हो। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ आने वाली है, पैसे से रिलेटिव, या आपकी जॉब लगने वाली है, या लग गई भी होगी, और कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। आपकी लाइफ आगे चल के बहुत प्यारी और अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू समझी है। ईश्वर यही आपको सिखाना चाह रहे थे, इसलिए आपको इतना दर्द और तकलीफ़ दिया, और आप अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, या आगे चल के और अच्छा इस सिचुएशन में आप 9 ऑफ पेंटिकल आने वाले हो। और आपके हस्बैंड आपको देख के बर्डन में हैं, तकलीफ़ में हैं, जो लोगों के बहकावे में आ गए, अपनी माँ के बहकावे में जो चल रहे थे ना, अब उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि मैंने हीरा खो दिया, मेरे हाथ से हीरा निकल गया। बाहर कोयला बटोर रहे थे ये। आप जैसी खूबसूरत वाइफ को छोड़ के बाहर गए थे इश्क लड़ाने, प्यार करने। सच्चा मिला नहीं कोई, ढोंगी दुनिया है ढोंगी, बिना मतलब के कोई नहीं किसी का। बहुत पैसे बर्बाद किए लोगों के पीछे, सच्चे प्यार के पीछे। जब आप सच्चे प्यार को ठोकर लगा के बाहर जा रहे हो, तो कहाँ से सच्चा प्यार मिलेगा? नहीं मिला इनको। बर्डन में, तकलीफ में, आपको देख देख के इनके अंदर तकलीफ और फूल खिल रहे हैं, आपके प्यार का फूल। प्यार ये भी करते थे, लेकिन इनको भी निगेटिव कर दिया गया। आप दोनों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया गया, आप दोनों को दूर करने के लिए, कि आप लोग दूर हो जाए। ये लेडी चाहती थी कि आप मेरे घर से निकल जाए, मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाए, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। सब झूठा झूठा साबित करती थी, सच्ची बातों को झूठा बना के साबित करती थी। सारे पैतरे, सारे चाल आपके आगे फीके पड़ गए, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड, दिमाग के भी बहुत अच्छे हैं। आप सबकी होशियारी समझ जाते थे, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इसने बांध दिया था ब्लैक मैजिक करके आप अपना हुनर नहीं जान पा रहे थे। लेकिन अब आपने अपनी वैल्यू को माना है, जाना है। अब आपके पार्टनर बर्डन में है, तकलीफ में है, सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। वो फिर से पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। जो किया इन्होंने, उनको बहुत तकलीफ़ है, हर्ट है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि माँ हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगी, और मैं अपने बीवी बच्चों को अपनी माँ के कहने पे गलत करूँगा तो मेरा साथ देने वाला कौन है? एक मेरी बीवी थी जो मेरे हर कदम पे मेरे साथ खड़ी थी। ये सारी थिंकिंग इनके अंदर चल रहा है, और गुस्सा आ रही है, इनको गुस्सा आ रही है अपनी माँ के ऊपर, जो इनकी माँ ने किया। और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं, मैं अपनी बीवी को खोने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। इस रिश्ते को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह आपको देना चाहते हैं, कि मेरा रिश्ता पहले जैसा बन जाए, क्या प्लानिंग की जाए, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है। स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, जैसे आपका दिल तोड़ा था ना, जैसे जैसे इनकी माँ आपके साथ करती थी, वैसे वैसे ही दिन पे दिन बदल गए थे बिल्कुल। लेकिन अब उनको अपने ऊपर धिक्कार आ रही है, अपने ऊपर शर्मिंदा है। देखिए, बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है। आपके प्यार को ठुकरा के गए थे ना, रो रहे हैं। आपके जैसा सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिला उन्हें। देखिए, लोगों को ज्ञान देते थे कि ऐसा करो प्यार में, लव गुरु बने थे सबके लिए, लेकिन अपनी ही लव लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने।
अब पछतावा है, रो रहे हैं, स्टैंड जुटा रहे हैं आपके पास आने की और आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने की। बहुत जल्द ये आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्द ये इंस्टर बहुत जल्द कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे, फैसला लेंगे आपके पास आने का। इन्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा, किसी का प्रपोजल नहीं चाहिए। आपकी थिंकिंग चल रही है दिन रात। इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि मेरी बीवी सबसे अच्छी, मेरी वाइफ सबसे अच्छी। आपका वो भोलापन, वो प्योर हार्टेड और आपने इनके लिए बहुत सेवा की, एक माँ की तरह केयर की, जो इनकी माँ ने भी उतना नहीं किया होगा। इनको आँखों से सारा पर्दा हट रहा है, जो ब्लैक मैजिक था सब रिमूव हो गया, सब हट रहा है और दिन पे दिन इनको सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं ईश्वर कि आपकी वाइफ ने आपके लिए क्या किया, आपकी बीवी ने आपके लिए क्या किया, उसको देखो। बहुत पछतावे में हैं और बहुत जल्द इस सिचुएशन से निकल के आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप दोनों की लव लाइफ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी होने वाली है। किंग ऑफ कप, बहुत इमोशंस फीलिंग आपके लिए है, लेकिन थोड़ा ईगो भी है। हस्बैंड है ना, तो हस्बैंड वाला पावर है, तो झुकना नहीं चाहते आपके आगे। कैसे झुके, इसलिए शर्मिंदा है, लेकिन इनकी आंखों में आपको प्यार दिख जाएगा, क्योंकि प्यार इन्होंने भी आपसे सच्चा किया था। लेकिन समय आप दोनों का सही नहीं था, निगेटिविटी थी, इस कारण आप दोनों को अलग कर दिया गया। आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, दोनों ही एक दूसरे को दूर कर रहे थे, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। वो समय था क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर था, लेकिन अब ईश्वर आप दोनों को एक कर रहे हैं, सारी ब्लैक मैजिक को हटा दिया है। अब आप अपने हस्बैंड का सच्चा प्यार देखेंगे। अब वो आ रहे हैं और बहुत जल्द आप चेंज देखेंगे कि वो अपने बीवी और बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे और अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करेंगे आप लोगों के साथ। उन्हें कहीं नहीं जाना, बस समय सही नहीं था, इस कारण वो भटक गए थे, गलतियां कर बैठे थे, नादानी थी। वो शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है और आपके लिए फीलिंग बहुत है। किंग ऑफ कप मीन्स बहुत सी इमोशंस फीलिंग राजा के दिल में, यानी कि बहुत प्यार आपके लिए, बहुत प्यार। इनकी बातों का विश्वास कीजिएगा, इनको आपसे जो भी बोलेंगे, क्योंकि प्यार बहुत है इनके दिल में। आए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। I am loyal toward my family, so don't misunderstand me. वो आपसे कहना चाहते हैं, मैं अपने परिवार के प्रति वफादार हूँ, इसलिए मुझे गलत ना समझना। आपके पार्टनर ऐसा आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत डरते हैं, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, इस कारण उन्होंने ये सब एक्टिंग की, आपको डिस्टर्ब किया, परेशान किया उनके कहने पे, लेकिन दिल में सिर्फ आप थे, सिर्फ आप। वो कहना चाहते हैं, वो जानबूझ के उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया, दिल नहीं दुखाया, दिल में आप बसे हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। वो कहना चाहते हैं, आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्ट टूवर्ड यू। वो सच में आपकी तरफ बहुत सच्चे दिल से समर्पित है, अट्रैक्ट है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ बी विथ मी फॉर एवर, और आप मेरे साथ हमेशा रहना, मेरा साथ मत छोड़ के जाना, मैं अकेला हो जाऊंगा। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे। तीसरा मैसेज है, आई थिंक आवर लव वाज सुपरफिशियल, दैट वाई वी फाइट बेटर अ लॉट। वो कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमारा प्यार बहुत ज़्यादा, हम लोग का प्यार
सुपरफिशियल था, हम लोग में बहुत प्यार था, इसीलिए हम लोग झगड़ते थे। जिसमें प्यार होता है वही तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इसलिए हम लोग में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे अपना प्यार व्यक्त करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे समझिए। एंजल मैसेज आपके लिए क्या आया है? ग्रोथ, आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपको ग्रोथ लानी है, अपने अंदर विकास करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। मैं लगातार बढ़ रहा हूँ और अपने स्वरूप में विकसित हो रहा हूँ। ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आपको बोलना है और अपने अंदर फील करना है और ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना है, परिश्रम करना नहीं छोड़ना है, एफर्ट करना नहीं छोड़ना है और अपनी पावर को पहचानना है। ईश्वर ने आपके अंदर बहुत सी पावर दी है, उसका यूज़ कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। आप किसी से कम नहीं हैं, आप में बहुत टैलेंट है, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। अब अपने आप को छोटा समझना कम कर दीजिए। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। 555 5 बार ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। और एक काम आपको करना है, चींटियों को आपको आटा और शक्कर देना है और चिड़िया को चावल देना है। ये काम आप करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा आपको 10-15 डेज़ में ही बहुत असर दिखेगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरी लाइफ में इतना अच्छा कैसे होने लगा। और आप ये जब करते जाएंगे तो आपको दिन पे दिन बहुत अच्छा फील होगा। धीरे धीरे जो खुशियाँ आपसे छिन गई थी वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ये चीज़ मैंने भी किया है, मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप भी कीजिए। इसको बोलते हैं अच्छे कर्म, जो बोलते हैं ईश्वर चाहते हैं कि हम सब अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें। तो ये आप कीजिएगा और इससे आपके जीवन में बहुत ही चेंज देखेंगे आप, बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ। ओके, थैंक यू।